आज हम जानेंगे कुछ ऐसे डाइटरी चेंजेस और कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपने डेली रूटीन्स में अपना लें तो डेफिनेटली आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी फूड आइटम्स के बारे में तो बने रहिए कंप्लीट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो डाइटरी चेंजेस और फूड आइटम्स हम जानने वाले हैं ये सभी प्रैक्टिकली आजमाए गए हैं उन पेशेंट्स द्वारा जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हुआ करती थी, लेकिन इन डाइटरी चेंजेस और इन फूड आइटम्स को अपनाने के बाद उनकी समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। तो ये जो जानकारी है ये प्रैक्टिकल प्रूफ्स के ऊपर जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल जानकारी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि आपकी बॉडी के लेवल पर खून बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे फूड आइटम्स हैं फॉलेट रिच फूड आइटम्स जिसमें कि विटामिन B9 की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे फूड होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकली और जितनी भी हरी सब्जियां जैसे कि कैप्सिकम जो कि शिमला मिर्च होती है। इस तरह के जो फूड आइटम्स जो कि हरे हरे कलर के नज़र आ रहे हैं स्पेशली वो इनमें विटामिन B9 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो कई बार लो ब्लड प्रेशर का कारण होता है आपकी बॉडी में खून की कमी। तो अगर आपको खून की कमी है तो विटामिन B9 रिच फूड आइटम्स को ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। अगर खून का वॉल्यूम नेचुरली बढ़ गया तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी कैटेगरी के फूड आइटम जो कि आपको अपने डेली रूटीन्स में शामिल करने चाहिए वो है विटामिन B12 रिच फूड आइटम्स, यानी कि ऐसे फूड आइटम जिसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है और ये मदद करता है आपके खून को बढ़ाने में। आपकी रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और साथ ही अगर आपका ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर तरीके से आने लगता है तो आपका लो ब्लड प्रेशर भी वापस से नॉर्मल रेंज पर आने लगता है। तो ऐसे फूड आइटम हैं मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, कर्ड, पनीर, इस तरह के फूड आइटम्स आप ले सकते हैं। या फिर अंकुरित अनाज जो स्प्राउट्स होते हैं जो जिनमें जड़ें निकल जाती हैं वो चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है जो कि आपकी बॉडी में खून बढ़ाने का काम करेंगे और लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पर लाने का काम करते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है जिसे आपको अपने डेली रूटीन्स में शामिल करना चाहिए वो एक तरह की हर्बल टी है जो कि आप मुलेठी से बना सकते हैं। मुलेठी एक तरह की मेडिसिनल हर्ब है जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे या किसी भी पंसारी शॉप पे इजीली मिल जाएगी। मुलेठी के पाउडर को आप थोड़ा सा लीजिए, लगभग 3 से 5 ग्राम, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि आधा छोटा चम्मच या उससे भी कम थोड़ा सा पाउडर लेकर के इसको पानी के साथ थोड़ी देर तक उबालिए और उसके बाद छान करके इसको पी लीजिए। इससे आपका लो ब्लड प्रेशर मेंटेन में रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं उन डाइटरी चेंजेस के बारे में जिन्हें आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक का अमाउंट बढ़ा करके खाइए, या फिर आपको अचानक से अगर लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा चीनी मिलाकर पी लीजिए। आपको इंस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिल जाएगी। अब इस नमक के पीछे कारण क्या है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो नमक हम घर में उपयोग करते हैं वो नॉर्मली होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और इसमें जो Na होता है यानी कि जो सोडियम होता है वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। वाटर रिटेंशन यानी कि हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा, वो यूरिन के फॉर्म में थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सक्रीट होगा। तो इससे क्या होता है, जब पानी का वॉल्यूम हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और हमारे ब्लड में पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, और पानी का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लो ब्लड प्रेशर में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्योंकि आपका अगर वॉल्यूम कम है ब्लड का और अगर आपका वॉल्यूम नॉर्मल रेंज पर आ गया तो आपका लो ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में हम बोलते हैं कि आपको नमक कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया तो आपको हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन लो ब्लड प्रेशर के केस में नमक लेना, थोड़ा सा ज़्यादा लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आपको नमक की मात्रा अगर लो ब्लड प्रेशर है तो हल्की सी बढ़ाकर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ाकर ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा नमक भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है।
अगला डाइटरी चेंज ये है कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर रहता है देन आपको कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि टी, कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी को आपको रेगुलर बेसिस पे अपने डेली रूटीन्स में लेना चाहिए। इससे आपका लो ब्लड प्रेशर मेंटेन में रहेगा। और अगली चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज मेंटेन रखनी है। कम से कम आधा घंटा या उससे भी कम देखा जाए तो 10-15 मिनट तो आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे ज़रूर कीजिए। इससे आपका लो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने में बहुत मदद मिलेगी। और दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन अगर आपका केस कुछ ऐसा है कि आपको पहले हाई ब्लड प्रेशर हुआ करता था लेकिन अब हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उल्टा लो ब्लड प्रेशर होने लगता है और आप जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं वो कंटिन्यूसली ले रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस आजमाए जाते हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो अब इस केस में आपको दवाइयों को या तो रोकने की ज़रूरत है या फिर दवाइयाँ बदलने की या उनका डोज कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के केस में जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस को आजमा लेते हैं तो नेचुरली आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से मेडिसिन भी ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो होता यह है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस से तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, तो उससे नॉर्मल आपका बीपी आ गया, लेकिन आप दवाइयाँ उल्टा ले लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, उल्टा नीचे गिरने लगता है। तो आपको ऐसे केसेस में दवाइयाँ या तो बंद कर देनी चाहिए या फिर चेंज करा लेनी चाहिए या उनका डोज कम करा लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए दवाइयाँ रोकने से पहले। तो ये थे कुछ डाइटरी चेंजेस और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें अगर आप अपने डेली रूटीन्स में शामिल कर लें तो डेफिनेटली आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।